Hello traders, welcome to fourth part of our stock market crash course for beginners series. Well, आज के इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेंड्स को समझने वाले हैं। अभी मार्केट चलता कैसे है? मार्केट कभी भी इस तरह से नहीं जाएगा, 90 डिग्री रैली नहीं करेगा, वो हमेशा इस तरह से जिगजैग करके जाएगा, जिसमें हम ये होगा उसका लोअर हाई एंड ये होगा उसका लोअर लो। ये अगेन यहाँ पे ये इसका हायर हाई होगा एंड ये इसका लोअर लो, हायर लो। ये इसका हायर हाई एंड ये अगेन इसका हायर लो। फिर ये एक नया यहाँ पे एक हायर हाई बनेगा, जो पिछले वाले से अगर ब्रेकआउट होगा, ऊपर बनेगा, तो हम उसको हायर हाई बोलेंगे। फिर जब वो मार्केट पुल बैक लेने के लिए आएगा इस लेवल पे, तब ये यहाँ पे उसका हायर लो बनेगा। एंड या तो फिर मार्केट, ये एक पहला ट्रेंड हो गया जिसमें मार्केट चलेगी, या फिर मार्केट हो जाएगी इस तरह से साइडवेज जोन में। ठीक है, ये उसका एक रेजिस्टेंस लेवल होगा एंड ये उसका एक सपोर्ट लेवल होगा। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, लाइव में। एंड या फिर मार्केट जाएगी इस तरह से डाउन ट्रेंड में, इस तरह से जाएगी, कभी भी इस तरह से नहीं गिरेगी। अगर गिरी है तो एक पुल बैक ज़रूर आएगा एंड फिर उसके बाद दोबारा गिरेगी। एंड अभी यहाँ पर ये इसका होगा लोअर लो, फिर अगेन ये इसका लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। मार्केट हमेशा इस तरह से इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए चलेगी। अभी अगर मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक में दिखाता हूँ, यहाँ चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है हमें ये वीकली टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ पे इसका हायर लो था, फिर ये इसने एक नया हायर हाई बनाया, फिर ये एक नया इसने जो है हायर लो बनाया यहाँ पे, ये वाला लेवल, फिर ये नया एक हायर हाई बनाया, फिर ये एक हायर लो बनाया। ठीक है, फिर ये एक तरह से इसने धीरे 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 करके ऊपर की तरफ गया एंड फिर ये एक नया हायर हाई बनाया। फिर इसके बाद में ये वाला हायर लो लगाने के बाद में फिर ये एक ऑल टाइम हायर हाई लगाया एंड अब उसके बाद में ये थोड़ा लो इधर डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि अभी ऐसे समझो कि मार्केट कंटिन्यूसली ना तो अप ट्रेंड में जाएगी कभी, ना डाउन ट्रेंड में जाएगी। हर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, मार्केट में करेक्शन आएगा। अभी अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से कितना परसेंट गई है ऑल टाइम हाई? अगर हम देखते हैं ये 72%। ठीक है, एंड 72% से अगर अब ये यहाँ पर कितना 14%। ठीक है, 72% से 14%, ऑलमोस्ट 15-18% के आसपास अभी ये करेक्शन दिया है इसने। ठीक है, अगर ये 25% तक भी आ जाती है, सपोज इस लेवल तक भी, तो भी हम इसको जो है एज अ यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद में इतना पुल बैक आना नॉर्मल है। ठीक है, बट सेम अगर ये वापस यहाँ पे 16,000 पे आ जाती है, ठीक है, या फिर यहाँ पे 12,000 पे आ जाते हैं, तो हम मार्केट क्रैश बोलेंगे इसको। अभी ये सिर्फ एक यहाँ पे छोटा सा पुल बैक है। ठीक है, काफ़ी लोगों के इसी में अभी ऐसे देखो, वो काफ़ी लोगों के यहीं पे पोर्टफोलियो पूरे रेड हो चुके हैं। ठीक है, यहीं पे 30% माइनस में जा चुके हैं। अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझो, अभी अगर उन्होंने इन्वेस्ट यहाँ पे किया है, या फिर इस लेवल पे किया है, ठीक है, या फिर समवेयर अराउंड यहाँ पे किया है, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट ही इस ऑल टाइम हाई पे जाके किया है, या फिर उन्होंने ये कैंडल देके यहाँ किया या फिर यहाँ किया, तो उनका तो पोर्टफोलियो रेड में जाएगा ना। अब जो लोग यहाँ से पकड़ के बैठे हुए हैं, अभी तक यहाँ से पकड़ के बैठे हैं, उनको कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा होगा इससे। तो उनके हिसाब से ये नॉर्मल है कि ये 8-10% का दिखा रहा होगा उनके में अभी। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो अराउंड ऐसे ही कुछ 7-7.5% माइनस में है। ठीक है, बट मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, उनके 10, 12, 15, 25, 30, 35% तक माइनस में है। सो इसीलिए इसको डाइवर्सिफाई करके मैनेज करना होता है। सो अभी हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अभी जैसे ये लेवल है, ये ऑल टाइम हाई है, मार्केट यहाँ से गिरी तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा इस तरह से ये बॉक्स में ड्रॉ करने होते हैं। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अभी क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आई, ठीक है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, गिरी, ठीक है, दोबारा आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वापस गिरी, लेकिन इस बार सेलर वीक थे, बायर्स यहाँ पे ज़्यादा आए, बायर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट कराया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट पुल बैक लेने के लिए वापस आती है। ठीक है, यहाँ पर आई, अब ये रेजिस्टेंस जो था, अब ये यहाँ पर सपोर्ट में बदल चुका है। अब ये यहाँ पे सपोर्ट में बदला, तो यहाँ पर मार्केट ने रैली की इस यहाँ से सपोर्ट लेके। अभी ये रेजिस्टेंस है। अभी अगर यहाँ पर ये समवेयर अराउंड, अभी ऐसे समझो ये इस लेवल पे है। ठीक है, अभी अगर ये यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट लेती है, तो ये हमें इस तरह का यहाँ पे एक और नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है अगले 2 सालों में। ठीक है, अभी एकदम से, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर ये एकदम से नहीं जाएगी। अभी अगर इसको यहाँ पे वापस जाना होगा तो इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 महीने या 8 महीने लगेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वो मैं इतना बड़ा पीरियड टाइम क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से देखो ये कब से गिर रहा है।
ठीक है, यहाँ पे देखो इसको एक यहाँ पे ऑलरेडी 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 168 दिन, ठीक है, 24 बार 24 हफ्ते ऑलरेडी इसको हो चुके हैं अब, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जो है इस तब मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सो अभी हमने बात की यहाँ पे कि जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस, सॉरी, जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट के बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। अभी अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ज़्यादा हमें यहाँ पे लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है, अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर क्या दिखेगा, ये यहाँ पर ये लेवल है, ये है सपोर्ट लेवल इसका, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अभी जो मैंने बोला कि पीछे ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गई, वापस आई, अगेन सपोर्ट लिया, बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पे बायर्स वीक पड़ने लगे, ठीक है, बायर्स बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स गिरा रहे हैं, ठीक है, बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक पड़ने लगे, वो हमें दिखा। फिर फाइनली यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। अभी तक ये जो सपोर्ट लेवल था, अब वो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अभी तक यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, तो बायर्स यहाँ पे वीक हुए, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पर अब सेलर्स एंटर हो गए, अब यहाँ पे सेलर्स बैठ गए हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ गिर रहा है। जो पहले सपोर्ट होता है वो अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो बाद में एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, और जो एज रेजिस्टेंस होता है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो बाद में एज अ सपोर्ट काम करता है। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के। ये आपको फॉरेक्स मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, कोई भी मार्केट जहाँ पे भी आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा, ये सब वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अभी ये हम इंडियन मार्केट का निफ्टी 50 इंडेक्स है। अभी अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखाऊँ, कोई भी दिखाऊँ, हर जगह ये चीज़ सेम काम करेगी, ठीक है। जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं वो सब जगह काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मुझे पता करना है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, तो ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट जब भी इसके पास आ रहा है, यहाँ पे देखो पहला यहाँ पर आया तो ये यहाँ से गिरा, अगेन जब इस ये यहाँ पर आया, विग बनाया, वापस गिर गया, तीसरी बार फिर से आया। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर अब अगर ये वापस यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आने से पहले ही, क्योंकि अब यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन आ चुकी है, यहाँ पे सबको पता है कि अब कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आते ही यहाँ से गिरेगा, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर यहाँ से पहले से ही पलट गया, ठीक है। यहाँ से देखो पहले से ही यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। पहले आया, कैंडल बनी एंड बूम, यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे गिर गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, अभी सबको एंट्री मिले ऐसा नहीं होता ना, आपको पहले से ही एंट्री बना के रखनी पड़ती है। अभी ऐसे देखो, जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री बना के बैठे हैं, जो लोग यहाँ से एंट्री बना के बैठे हैं, तो वो लोग इस रैली को जो है मिस नहीं कर रहे। लेकिन जो नए लोग आएंगे, अब अगर मार्केट इस तरह से सबको साथ लेके जाएगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा ना। अब यहाँ पे इसने क्या ट्रैप क्रिएट किया, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेवल बनाया, यहाँ पे क्या बनाया इसने, डबल बॉटम बनाया, कि अब यहाँ पे एक ये बुलिश कैंडल दिखाई, यहाँ पे हाई वॉल्यूम दिखाया, ठीक है। अभी अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना, इसने यहाँ पे इस कैंडल में कितना हाई वॉल्यूम दिखाया, ठीक है। यहाँ पे बायर सेंटर हुए कि अब ये यहाँ से जो है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है, कि पहले से एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, जो कॉल साइड लेके गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट पूरा नीचे खुला। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या चल रही है। अभी अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, इस तरह का, हाँ हाँ ये रहा, यहाँ पर अभी जो यहाँ से शॉर्ट करके बैठा हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया है। यहाँ पे दिखाया इतना हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे रिटेलर्स आए, एंटर किए कॉल साइड में, नेक्स्ट कैंडल उनका ऐसे हिट, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाके एंड पूरा डंप, ठीक है। ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। एंड अभी ये ट्रेंड लाइन, ये देखो ये कहाँ से मूव चलता आ रहा है यार, ये सिंपल, ठीक है। ये देखो अभी इसको मैं जितना ऊपर लेके जाऊंगा तो उतने हमारे लेवल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी हमने ये बात की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की, अभी हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की। अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखना अभी क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस तो यहाँ पर आया, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया,
यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में ये एक वन साइडेड मूव दिया, ठीक है, ये इसने हायर लो लगाया एंड वापस यहाँ पे एक न्यू हायर हाई की तरफ चला गया। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट वापस से आता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पे दोबारा अब यहाँ पे हायर हाई की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आया ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, इसने वापस से दिखाया कि अब ये वापस से यहाँ से ऊपर जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ से एंट्री बनाई इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। अब कभी भी मार्केट हमेशा जो कंफर्मेशन के साथ जो ब्रेक डाउन होता है, अभी ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को इसने यहाँ पे जब ब्रेक किया तो यहाँ पे इसने क्या कंफर्मेशन दी, पुल बैक दिया, ठीक है। अभी एंट्री होगी यहाँ पे, एसएल जाएगा ये एंड उसके बाद का मूव देखो, ये होते हैं कंफर्मेशन के साथ में एंट्री लेना, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, अभी ऐसे इसने क्या किया, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहाँ से आई, पहले मूव में मार्केट जो है, अभी ये देखो यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, उसका एसएल समवेयर अराउंड यहीं पे होगा, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, लिक्विडिटी मिल गई, उसने यहाँ पे मूव दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़े और एंट्री कराई कि अब मैं यहाँ से नीचे गिरूंगा, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंडल में उनका एसएल हिट किया एंड फिर मूव किया, तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने वो किया। पहले मार्केट ने इस मूव में वीक हैंड्स को एंट्री दिलाई, फिर वीक हैंड्स को निकाला, यहाँ पे फिर मूव किया। सेम चीज़ यहाँ पे की, यहाँ पे पहले बायर्स को एंट्री दिलाई, बायर्स का एसएल खाया एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे गिरा, ठीक है। दोनों तरफ से मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, इसी को बोलते हैं हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट और ट्रैप ट्रेडिंग जो होती है, कि यहाँ पे पहले मार्केट ने ट्रैप किया, पहले यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, फिर यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हमने बात की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ट्रेंड लाइन के बारे में, मार्केट बेस स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। एंड अगली वीडियो में हम और डिटेल से ऑप्शन चेन को समझेंगे कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग काम करते हैं, ऑप्शन चेन किस तरह से काम करती है। So that's it for today's video. Thank you for watching. Stay tuned.